तैयारी पाकिस्तान से ज्यादा तो नहीं करेंगे ना ये। हम भारत के नागरिक, मालिक रोड पे बैठा भीख मांग रहा है और जो नौकर है वो संसद में बैठा बता रहा है कि मैं तेरे को चाय दूंगा, पत्ती दूंगा, 200 बिजली यूनिट माफ दूंगा, मैं तेरे को 2000 रुपया 6 महीने में। आप ईवीएम मेरे हाथ में दे दो, मैं जीत जाऊंगा। और अगर इनको शक है, मेरे को 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना के देख लो, अगर मैं दोबारा चुनाव करा लेना, अगर मैं हार गया तो गोली मार देना। अगर हम जैसे कोई बाढ़ आ गई, वहां पर हम फौजी जवान जाते हैं, वहां पर हम फरिश्ते। अगर हम आज अपने किसानों के साथ, अपने बाप दादों के साथ खड़े हैं तो हम उग्रवादी। हम एक पहचान लेके घूम रहे हैं, लेकिन इसके बीच में अगर आप ढूंढोगे तो आपको 500-700 इनके बीच में साहब का सैनिक मिलेगा। वन पैसा सानू दिता मोदी ने। MSP का किसान का रौला है, MSP जवान का रौला है। एक बार बात मान नहीं रही है, उल्टा यहाँ पे गोले दागे जा रहे हैं। जो आपने पहले तैयारी की बात किया, तैयारी पाकिस्तान से ज्यादा तो नहीं करेंगे ना ये। हम भारत के नागरिक हैं। आपने बॉर्डर पे लड़ी हुई है पूरी लड़ाई। बिल्कुल जी, तभी वर्दियां पहनी है हमने। असलियत में हमारे भारत की जी बदनसीबी है वो ये है कि आज मालिक रोड पे बैठा भीख मांग रहा है और जो नौकर है वो संसद में बैठा बता रहा है कि मैं तेरे को चाय दूंगा, पत्ती दूंगा, 200 बिजली यूनिट माफ दूंगा, मैं तेरे को 2000 रुपया 6 महीने में दूंगा। तो हमारे देश की त्रासदी है। हमारे लोग उनको उतारने के, कुर्सियों से उतारने के चक्कर में नहीं है, वो मांग रहे हैं कि हमें दे दो। असल में उनको कुर्सी से उतारना चाहिए। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद भी जो है जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, यूपी चुनाव भी इन्होंने जीता अच्छे उस वोटों से, और तमाम जगहों पे सरकार बना रहे लगातार बीजेपी। किस वजह से जनता चुन रही है? आप ईवीएम मेरे हाथ में दे दो, मैं जीत जाऊंगा। और अगर इनको शक है, मेरे को 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना के देख लो, अगर मैं दोबारा चुनाव करा लेना, अगर मैं हार गया तो गोली मार देना। मतलब आपको भी लगता है ईवीएम में ही गड़बड़? ईवीएम में गड़बड़ है और ये सरकारें धक्का करती है सब जगह। मैं बोल रहा हूँ, आप ना जितनी मर्जी फोर्स लगा दो, 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना लो, दोबारा अगर मैं हार जाता हूँ इंडिया में तो मेरे को गोली मार देना। तो क्या लगता है, ले लो। किसान अब जवानों की लड़ाई लड़ेगा, ईवीएम की लड़ाई लड़ेगा, तमाम लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी उसको। और तो लड़नी पड़ेगी भाई। हमारे पेट का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे देश का सवाल है। हमारे देश को बेच रहे हैं 2-3 आदमी को, अडानी हो गया, अंबानी हो गया। और जो हम टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह जाती है, इनके पेट भरते हैं, ये ऐशोआराम करते हैं, उनके लिए वो तो रोड पे बैठा भीख मांग रहा है। और अंडानी बानी का राते ये सब कुछ माफ कर देते हैं। पहले प्रदर्शन करना बहुत ही आसान होता था, आपको लग रहा है कि इस समय जो है प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही पूरे? मैं बोल रहा हूँ कि जितना प्रेशर डालेंगे उतना इनके लिए खतरा है और आज खतरा होता रहा है। आपने देखा पहले, ये इनको प्रेशर डालने दो। मैं अपने नौजवानों से बेनती करना चाहूंगा कि जोश के साथ होश से काम लें, ताकि इनको कोई ऐसा गलत मैसेज ना जाए कि ये तो उग्रवादी है जी। और एक बात इससे और कहना चाहता हूँ, जब हम बॉर्डरों पे लड़े तो हम शहीद। अगर हम जैसे कोई बाढ़ आ गई, वहां पर हम फौजी जवान जाते हैं, वहां पर हम फरिश्ते। अगर हम आज अपने किसानों के साथ, अपने बाप दादों के साथ खड़े हैं तो हम उग्रवादी। तमाम लोग, मीडिया भी दिखा रही है इस तरीके की चीजें को। हाँ, तो मीडिया बिकी हुई है, बिकाऊ है, खास करके गोदी मीडिया। देखो, जो मीडिया है वो 1/4 थंब होता है एक देश का। जब मीडिया ही बिक गया तो देश के पास क्या है? अदालत इसने खरीद ली, मीडिया इसने खरीद लिया, पुलिस इसके अंडर में है ही है, फौज इसने बोल दिया 4 सालों के लिए। और आपको पता, जब 4 साल के बाद वो आएंगे, जब उनको नौकरी नहीं मिलेंगी तो हमारा देश किधर को जा रहा है? उग्रवादी बनेंगे। बहुत कम समय, अब चुनाव भी आने वाला है, नजदीक आने वाला है, और ये सब जो चीजें हो रही है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? उनको बोलो कि बेल्ट पेपर से करवाने चुनाव और उनको पता लग जाएगा। ये तो ईवीएम का खेल है। कितने पूर्व सैनिक या तमाम अफसर जो है यहाँ पर रिटायर्ड जो हैं वो इन किसानों के साथ हैं? हम एक पहचान लेके घूम रहे हैं, लेकिन इसके बीच में अगर आप ढूंढोगे तो आपको 500-700 इनके बीच में साहब का सैनिक मिलेगा। ये दिल्ली तक आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, पहले नहीं गए।